देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेल्सन समीकरण डेरिवेट किया था। क्या था कि किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर अगर सेल का पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज मिलेंगे, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, ये हम लोगों ने एक इसका समीकरण। अब नेल्सन समीकरण जो है उसकी सहायता से हम जो एकल इलेक्ट्रोड है, एकल इलेक्ट्रोड का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव भी ज्ञात कर सकते हैं। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। कैसे भाई? तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रिएक्शन लिख दिया, ये एम एन प्लस है, इसको एन इलेक्ट्रॉन दिया तो ये अपचयित हो गया एन के अंदर। भाई इलेक्ट्रोड की रिएक्शन तो ये होती है, सिंगल इलेक्ट्रोड की रिएक्शन है। जो इलेक्ट्रोड है उसको अपचयित किया तो धातु बन गई अपने पास। तो ये अपने पास क्या है, एकल इलेक्ट्रोड अपचयन की अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया के लिए के का मान क्या होगा, उत्पाद बटा अभिकारक। ठीक है, अब उत्पाद बटा अभिकारक, उत्पाद ठोस अवस्था में है तो उसकी सांद्रता कितनी हो गई, एक हो गई अपने पास। तो एक बटा जो भी अपने पास धातु आयन है उसकी सांद्रता, बस यही चेंज करना है, बाकी सूत्र तो ये आएगा। ई इलेक्ट्रोड, जो भी इलेक्ट्रोड लिखेंगे अपन, इक्वल्स टू ई इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एम एन। सपोज अपने पास जिंक की बात कर रहे हैं अपन कि भाई जिंक जो है, जिंक के लिए जो सेल रिएक्शन है, हाफ सेल रिएक्शन है, वो इस तरह से दिया हुआ है 0.1 एन। ठीक है, तो जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें भाई, जी का सॉरी जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया हुआ है -0.76 और अपने को इस सांद्रता पर इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। करें तो क्या आएगा, जिंक का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बराबर मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.59 अपॉन एन। एन क्या भाई, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जिंक से जिंक प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एन की वैल्यू 2 लॉग 1 अपॉन जिंक प्लस 2 आयन कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर जिंक बन रहा है, तो अभिकारक तो क्या है, जिंक आयन ही है अपने पास, है ना। अब मान रख दो इसके अंदर, तो P जिंक प्लस 2 टू जिंक इक्वल्स टू -0.76 -0.059 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन 0.1। ये पॉइंट आया तो ऊपर कितना आ गया, 10 आ गया, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो मान क्या है 0.76 -0.059 अपॉन 2। ये क्या आ गया अपने पास, 0.1 एम सांद्रता पर जिंक इलेक्ट्रोड के लिए विभव की गणना। तो एकल इलेक्ट्रोड है, सेल विभव नहीं, एकल इलेक्ट्रोड, सिंगल इलेक्ट्रोड जो होता है उसका इलेक्ट्रोड विभव भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से, नेल्सन समीकरण की सहायता से। ठीक है, नोट कर लिया क्या, जल्दी से बताओ नोट कर लिया क्या, तो अपन आगे करें। हाँ कर लिया, चलो ठीक है।
आप देखो आगे, देखो गिब्स मुक्त ऊर्जा जो था उसके लिए अपन ने क्या लिखा था कि अगर मान लो डेल्टा जी का मान ऋणात्मक है तब तो अपने पास स्वतः अभिक्रिया होती है, डेल्टा जी का मान धनात्मक हो तो कैसी होती है, अस्वतः अभिक्रिया, और डेल्टा जी का मान शून्य हो तो कैसी होती है, साम्य अवस्था। ठीक है, तो अगर सेल अभिक्रिया साम्य अवस्था पर है, सेल अभिक्रिया साम्य अवस्था पर है, तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन के, ये समीकरण थी। डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ठीक है, डेल्टा जी नोट 0 क्यों होगा, क्योंकि डेल्टा जी नोट तो स्टैंडर्ड जो मानक मुक्त ऊर्जा है वो तो मानक ताप दाब और सांद्रता पे होता है, इसलिए मानक चीज बदलती नहीं है, लेकिन ये बदल सकता है साम्य अवस्था में इसका मान कितना हो गया, 0। तो डेल्टा जी नोट बराबर माइनस 2.303 आरटी लॉग 10 बेस, ये समीकरण बन गया। किसके लिए, साम्य स्थिरांक और डेल्टा। और अगर इसी को सेल अभिक्रिया के रूप में लिखें तो क्या था अपने पास, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग के। अब साम्य अवस्था पर क्या होगा, डेल्टा जी 0 हो गया, इसका मतलब ई सेल की वैल्यू 0, तो 0 इक्वल्स टू ई नोट सेल इक्वल्स टू 0.059 अपॉन एन लॉग ईसी, या फिर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ई नोट सेल इक्वल्स टू प्लस 0.059 अपॉन एन लॉग ईसी। ये साम्य अवस्था पर साम्य स्थिरांक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और साम्य स्थिरांक और सेल विभव में संबंध है। क्लियर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं बेटा, आप क्या कर सकते हैं बताओ। क्लियर नहीं दिख रहा तो इसका तो ऑप्शन अब मेरे पास भी नहीं है, जूम कर रखा है मैंने इसको, मैक्सिमम जूम कर दिया है ना भाई। नेटवर्क प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकल नहीं सकता, ना तुम्हारे पास ना मेरे पास, वो तो जो इश्यू है वो तो इश्यू रहेगा। बाकी रिकॉर्डिंग कर ली है मैंने, अगर रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए तो देख लेना आप। क्योंकि अब नेटवर्क इशू जो है वो अगर है तो उसके कारण ही अपने पास क्या हो रहा है, ब्लर हो रहा होगा या क्लियर नहीं आ रही है, अदरवाइज मेरे पास मोबाइल के अंदर एकदम क्लियर दिख रहा है। और अगर नहीं भी आ रहा है या इशू है ऐसा तो उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नेटवर्क इशू तो नेटवर्क इशू है, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है इसकी, अगर आप रिकॉर्डिंग देखना चाहें देख सकते हैं। चलो अब देखो नेक्स्ट करते हैं न्यूमेरिकल। देखो क्वेश्चन है 298 केल्विन पर निम्न सेल का ईएमएफ ज्ञात करो। ठीक है, 298 पर सेल का 298 केल्विन ताप पर सेल का ईएमएफ सेल विभव ज्ञात करो। क्या है अपने पास, Ni से Ni प्लस 2 0.01 m
सिल्वर आयन सांद्रता दे रखी है 0.1 m और आगे सिल्वर। इसके लिए ई नोड निकल +2 से निकल का मान दे रखा है -0.25 वोल्ट और ई नोड एजी से एजी का मान दे रखा है +0.80। ठीक है भाई, तो अपने को सेल विभव क्या है कैसे करें? फॉर्मूला अपने पास सिंपल दिया हुआ है, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log k। अब ई नोट सेल कैसे निकलेगा? तो ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड कौन सा होता है? जिसके लिए अपचयन विभव का मान धनात्मक में जाता है, ठीक है, और एनोड कौन होता है इसका ऋणात्मक मान, क्योंकि उसका ऑक्सीकरण होता है ना। तो जिसका ऑक्सीकरण होगा उसका मानक अपचयन विभव ऋणात्मक में होता है और जिसका अपचयन होता है वो धनात्मक में होता है। तो अपने को जिसका धनात्मक मान ज्यादा होगा वो कैथोड, जिसका मान कम होगा वो एनोड। तो कैथोड है मेरे पास 0.80 माइनस 0.25 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, जोड़ तो कितना आ गया 8 2 10 1.05। ये क्या है अपने पास मानक सेल विभव है, निकालना क्या है ई सेल निकालना है। तो आप देखो अपने पास आगे ई सेल इक्वल्स टू मानक 1.05 माइनस 0.059 अपॉन n। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? अब क्या लिख के देखो यहाँ निकल प्लस सिल्वर आयन सांद्रता 0.1 m, इससे क्या बन गया निकल +2 0.01 m प्लस सिल्वर। अब भाई इस समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा, यहाँ पर निकल 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो सिल्वर क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कब करेगा? जब यहाँ 2Ag प्लस करे और यहाँ 2Ag करे। निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, 2Ag ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, है ना। तो ये अपने पास समीकरण बनेगी। अगर समीकरण ये बनेगी यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था, n का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब बात है लॉग k की। तो k बराबर उत्पाद बटा विकारक, जो ठोस उत्पाद है वो तो लेना नहीं है, ठीक है। तो उत्पाद कौन सा अपने पास निकल +2 की सांद्रता बटा विकारक, ये ठोस है सांद्रता एक होगा, विकारक क्या है Ag+। लेकिन जो नंबर ऑफ मोल होता है वो ऊपर घात के रूप में आती है, पावर के रूप में आती है ना। तो यहाँ 2 हो गया, तो क्या आएगा 0.01 अपॉन 0.1 का स्क्वायर। ये अपने पास k की वैल्यू आ गई, या k इक्वल्स टू 0.01 अपॉन 0.1 मल्टीप्लाई 0.1। ये डेसिमल हट गया, ये डेसिमल हट गया और ये दोनों डेसिमल हट गए। ऊपर कितना रह गया 1, नीचे कितना रह गया 1। तो k की वैल्यू कितनी हो गई 1, है ना। k की वैल्यू कितनी रह गई 1। तो अब देखो यहाँ पर लॉग, यहाँ तो अपन एक बार समीकरण पूरा लिखेंगे Ni+2 अपॉन Ag+H। अब इसको सॉल्व कर दिया क्या आएगा ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 log 1। और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है ना। तो क्या आएगा ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, पूरा स्टेप 0 हो गया और ये क्या आ गया 1.05। तो इस सेल के लिए जो सेल विभव का मान है वो कितना है 1.05 वोल्ट। समझ में आई? तो इस तरह से अपने को इसकी न्यूमेरिकल जो है वो
सॉल्व करने। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने पास क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है निम्न अभिक्रिया जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर के लिए साम्य स्थिरांक की गणना करें। साम्य स्थिरांक की गणना करें यदि ई नोड सेल ए नोड जिंक का वैल्यू गिवन है -0.76 वोल्ट और ई नोड कॉपर की वैल्यू जो है वो गिवन है +0.34 0.34। तो क्या आएगा, ई नोड सेल बराबर कैथोड माइनस एनोड, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। क्या हो गया 0.34 प्लस 0.76, 6 4 10, 7 3 10, 1.10। अब साम्य अवस्था स्थिरांक पे जो ई सेल होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 0, अभी लिखा ही था अपन। तो उस केस में अपन क्या लिखा था, ई नोड सेल बराबर 0.059 अपॉन n log, ठीक है। तो ई नोड सेल 1.10 0.059 अपॉन इलेक्ट्रॉन 2 log kc, then log kc equals to 1.10 multiply 2 upon 0.059, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो अपने पास, सॉल्व कर लिया इसको अपन ने, तो इसका आंसर कितना है अपने पास 37.288। अब देखो log kc का मान दिया हुआ है, kc निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग वाले क्वेश्चन जो है वो सामान्यतः एग्जाम में आते नहीं है, ठीक है। एग्जाम में वैसे तो आते नहीं है, और अगर आ जाए तो उसकी वैल्यू तुम्हारे पास दी हुई मिलेगी पहले कि एंटी लॉग इसका मान इतना है। तो ये जो एंटी लॉग है इसका मान कितना आ गया, 37.288 है। तो 0.288 के ऊपर जो है एंटी लॉग का मान देख लेना कितना आ रहा है ना, देखना चाहते होगा एंटी लॉग, ये तो 10 के पावर के रूप में आ जाएगा, और ये 0.288 के ऊपर जो है वो एंटी लॉग का मान देख लेना कितना आता है। तो वो इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास न्यूमेरिकल जो है गिब्स फ्री एनर्जी के बेस। तो ये नेसेसर समीकरण हो गई कंप्लीट। अब इसके जो क्वेश्चन है वो आप लोग बैक साइड के अंदर दिए हुए हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन, उसको आप देखना, सॉल्व करना, जहां प्रॉब्लम हो मांगने से पूछ लेना, ठीक है। सब में यही समीकरण लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, बैटरी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज तो अपन बैटरी स्टार्ट करेंगे नहीं, है ना।